इधर देखते हैं। अब प्रश्न है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। वैसे इसका अर्थ निकाले ना तो ये कहता है कि किसी चीज को हमको क्या करना है, उल्टा। तो यहाँ पर जो उल्टा करने का सिस्टम है प्रकाश को है। प्रकाश को हम क्या कर दें, उल्टा कर दें। माने जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से उसको लौटा दें, तो वो क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीयता। तो यहाँ पर देखना क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझना। इन्हीं में शब्द है ना, जहां हाथ रखोगे और शब्द बोलेंगे। जब प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है, जैसे यहाँ वायु होता, कांच होता, हीरा होता, पानी होता, और जितने भी माध्यम हो सकते हैं, कोई भी माध्यम होता, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर से, जब प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है और उसका मार्ग उलट दिया जाए तो उसी मार्ग से वापस जाती है जिस मार्ग से आती है। इसमें तीर दो बार लगा है ना, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। तो दोबारा से बोलता हूं, ध्यान देना है आप लोग। यहां फिर से देखना, यहां पर हाथ रख रहा हूं माने इसका नाम ले रहा हूं। जब प्रकाश किरण, फिर ये विभिन्न माध्यमों से होकर जाती है, फिर यहां आ जाते हैं, यदि इसका मार्ग उलट दिया जाए तो उसी मार्ग में वापस जाती है जिस मार्ग से आती। इसे ही क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब आप लोग को बोलना है, एक साथ बोलना है, जहां जहां मैं हाथ रखूं। हाँ, बस इतने। जब प्रकाश किरण, फिर ये, हाँ, विभिन्न माध्यमों से होकर जाती है, आती है जाती है, कुछ कर लो, है ना, विभिन्न माध्यमों से होकर के जाती है। फिर यहां पर यदि उसका मार्ग उलट दिया जाए तो वह, हाँ, जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस हो जाए, ठीक है। यह उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। अब इसका हम सूत्र निकालेंगे। तो पहले कंडीशन में मान लेते हैं कि प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है, कांच में। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, ठीक है। तो स्नेल के नियम से, तो हम लोग स्नेल का नियम लगाए थे ना, साइन आई अपॉन साइन आर, और 1μ2 लिखे थे पहले माध्यम, और वहां पर क्या लिखा था, दूसरा। तो यह पहला माध्यम क्या है, वायु। वायु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एयर। तो मैं यह लिख देता हूं ए म्यू जी। उसका सूत्र था 1μ2, है ना। तो एक माने पहला माध्यम और दो माने क्या हो गया, दूसरा माध्यम। तो पहला माध्यम हो गया एयर और दूसरा माध्यम क्या हो गया, ग्लास, कांच, इसलिए ए म्यू जी लिख दिया, ठीक। अब यहां पर क्या बन रहा है, देखो इधर कोण, तो क्या हो जाएगा, ये साइन आई और ये हो गया साइन आर, ये वाला हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब इसका उल्टा सोचना है। अभी प्रकाश किरण कहां से आई, वायु से कांच में। अब हम क्या करें, मार्ग उलटने पर स्नेल के नियम से, यहां पर लिख रहे हैं जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है ना, और यहां पर लिख देंगे जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है। उल्टा करेंगे ना इस साइड, तो क्या बनेगा बताओ, अब सूत्र बताओ क्या लिखूं। हाँ, अब कांच से जा रही ना, तो पहले क्या लिख दूंगा, जी। तो ये हो जाएगा जी म्यू ए। अभी हम लिखे थे प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती, तो वायु पहले कांच बाद में। अब मैं बोल रहा हूं क्या, प्रकाश किरण कहां से जा रही है, कांच से वायु में। तो कांच वाला पहले और वायु वाला बाद में। इसमें कोण भी ऐसे लिखेंगे, तो साइन के साथ क्या लिखूं भला, आ, क्योंकि किरण अब इधर से जा रही है ना, तो सूत्र इसके हिसाब से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन आर अपॉन क्या हो गया, साइन आई। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। समझ में आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 गुणे 2 करने पर, तो गुणा कैसे करेंगे, और इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना जो करना होता है, तो बाएं पक्ष का बाएं तरफ होता है, दाएं पक्ष का दाएं तरफ होता है। जैसे देखो पहले नंबर में क्या लिखा है, ए म्यू जी। अभी हमको बराबर के इधर का देखना है, तो मैं क्या लिख दिया, ए म्यू जी। फिर यहाँ गुणे का चिन्ह है, गुणा लगा दिया। फिर दूसरे का देख लेख, ये क्या हो जाएगा, जी म्यू ए। एक पक्ष का हो गया, फिर बराबर लगाएंगे। फिर दूसरे पक्ष का देखो, बराबर की इधर क्या लिखा है, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन क्या हो गया, साइन आर। फिर यहां पर गुणे लगा देंगे। अब दूसरा का देखो, उस साइड का क्या लिखा है, हाँ, तो साइन आर
अपॉन क्या हो गया साइन आई। अब यहाँ क्या बचेगा ए म्यू जी गुणे क्या हो गया जी म्यू ए। यहाँ से देखो ये साइन आई एक सब कट गया, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। हाँ बोल दिए यार, कितना बचेगा एक। यहाँ क्या बचेगा एक, तो मैं यहाँ लिख दिया एक। अब इसमें से किसी चीज को एक को पक्षांतर कर देते हैं, ये है जी म्यू ए बराबर क्या हो जाएगा ये एक बटे ए म्यू जी। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र हो गया। मतलब ये है कि अपवर्तनांक की स्थिति हम बदलना चाहते हैं, जैसे कांच से वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो इसका प्रश्न ऐसे आ जाता है, समझना, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा 2/3। उसी का क्या हो जाएगा उल्टा, ये उल्टा